आज हमारी पाठ्य पुस्तक अंगा इसका पाठ नंबर 2 है। दूसरे नंबर जो कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम। निराला क्या है? उपनाम है। और निराला जी का जन्म जो है वो जन्म सन 1898 में हुआ। कब हुआ? 1898। और इसकी मृत्यु जो है वो 1961 में हुई। मृत्यु कब हुई? 1961। देखो, निराला का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ। एक बंगाल में मेदिनीपुर जिला है और वहाँ का जो गांव है महिषादल, उसमें निराला जी का जन्म हुआ। उनका पितृग्राम यानी उनके पिताजी का गांव पितृग्राम पितृग्राम। पितृग्राम का मतलब होता है पिता का गांव। पिता का गांव उत्तर प्रदेश का गढ़बोला उना है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। इनके निराला जी के बचपन का क्या नाम था? देखो, बचपन का नाम सूर्य कुमार। इनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था और वो सूर्य कुमार इसलिए रखा गया था क्योंकि इनका रविवार को जन्म हुआ था, है ना। और रविवार सूर्य का वार समझा जाता है, इसलिए इनका नाम पहले क्या रखा गया? सूर्य कुमार। बहुत छोटी आयु में उनकी माँ का निधन हो गया। देखो, बहुत छोटे जब निराला जी थे तभी उनकी माँ का निधन हो गया था। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक हुई। 9वीं कक्षा तक ये विधिवत रूप से स्कूल गए थे, पढ़े थे। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। और ये जो साहित्य में और इनकी संगीत में जो रुचि थी वो इनकी पत्नी के प्रेरित करने के कारण हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था। माँ पहले ही गुजर गई थी बचपन में और फिर 1918 में इसकी पत्नी का भी देहांत हो गया था। उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चले गए। यानी कहने का मतलब ये है कि निराला के जो स्वजन थे उन सबका शोक निराला को सहना पड़ा। इसलिए उनकी कविताओं में वेदना का जो स्वर है वो सार्वजनिक में दिखाई पड़ता है। फिर अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सरोज था, उनकी भी मृत्यु हो गई, जिससे वो अंदर तक उस वेदना से टूट से गए। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। यानी जैसा मृत्यु का साक्षात्कार कवि निराला को हुआ था वैसा अन्य किसी कवि को नहीं हुआ था। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी। देखो, एक उनकी प्रसिद्ध कविता 1916 में कौन सी लिखी? जूही की कली। जूही की कली लिखी। उसके बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। यानी जूही की कली जब 1916 में प्रकाशित हुई तब साहित्य के क्षेत्र में वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। यानी मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? निराला। कौन है? निराला से पहले की जो कविता थी वो छंदोबद्ध थी। यानी छंद के नियम के अनुसार लिखी जाती थी। निराला ही वो प्रथम साहित्यकार थे
जिन्होंने अपनी कविता को छंद के बंधनों से मुक्त कर दिया था, इसलिए वो छंद मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते थे। उनका ये मानना था कि जो कविता है वो हृदय की जो वेदना है या हृदय का जो अनुभूति है उससे कविता बनती है, कविता के लिए छंदों की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उनका मानना था। देखो, निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादक से जुड़े, यानी 1922 में रामकृष्ण मिशन जो था उनकी पत्रिका कौन सी थी? समन्वय, उनसे वो जुड़ गए थे, उनका वो संपादन करने लगे, उनका संपादन करने लगे। सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में भी शामिल हो गए, यानी एक तो उनका समन्वय, दूसरा मतवाला जो पत्रिका थी उसका संपादन भी इन्होंने किया। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत हुआ। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। इतने कष्टों के बावजूद, इतनी वेदना के बावजूद भी निराला जी ने हमारी जो साहित्य है, साहित्य का भंडार में खूब योगदान दिया। खूब सारे उनके द्वारा साहित्य लिखे गए। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है। उन्होंने जो काव्य के रूप है, कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता ना, उस सब में उनका बड़ा योगदान है। और जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्र भी उन्होंने किया। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविता में मिलती है, वैसी नहीं मिलती। यानी उनके जो कविता है उनमें जो भाव व्यक्त हुए हैं, जैसी व्यापकता उनकी कविता में है, वैसी व्यापकता दूसरे कवियों में नहीं है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। यानी कि उस समय की किसान की जो दुर्दशा थी उसका चित्रण भी हमें निराला के काव्य में मिलता है और सशक्त रूप से मिलता है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी है। यानी उन्होंने ये माना कि कविता के लिए छंद की कोई आवश्यकता नहीं, मुक्त छंद के प्रवर्तक भी वो माने जाते हैं। फिर भी उन्होंने छंदों का, नियमों का प्रयोग करते हुए बहुत सारी कविताएं भी लिखी। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी। देखो, दो कविताएं उन्होंने, एक तो थी राम की शक्ति पूजा और दूसरी थी तुलसीदास। ये दोनों प्रबंधात्मक लिखी, यानी इनकी बड़ी कविताएं हैं। प्रबंध काव्य वो होता है जिसमें बड़ी कविताओं को कुछ खंडों में अलग अलग वर्णन किया जाता है। यानी हम उसको खंडों में तोड़ देते हैं। जिस प्रकार रामायण है और रामायण के 7 कांड है ना, उसमें अलग अलग कांडों में अलग अलग कथाएं हैं, फिर भी रामायण एक है। उसी प्रकार प्रबंध कविता भी लिखी जाती है, उसमें अलग अलग खंड हो जाते हैं।
दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की। प्रगीतों का मतलब होता है गीत, गीतों की भी रचना की उन्होंने। हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। यानी निराला देव ने गीत भी लिखे, गीत लिखे, गीत भी लिखे उनके द्वारा। देखो निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्संप्रदान पदावली है। देखो ये मैं बता देता हूँ थोड़ा, तत्संप्रदावली। पूजा और तुलसीदास, इन दोनों में तत्सम पदावली है। तत्सम पदावली का मतलब आप समझे। तत्सम का मैंने आज पहले आपको बता दिया था। तत् का मतलब होता है उसके, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब होता है समान, उसके समान यानी संस्कृत के समान, यानी संस्कृत की पदावली, यानी संस्कृत। दूसरा होता है तद्भव। तद्भव यानी उससे उत्पन्न परंतु कुछ विकार के साथ, यानी कि मूल जो शब्द है वो तो संस्कृत का है पर कुछ बदलाव के साथ जब हिंदी में उसका प्रयोग होने लगता है उसको कहते हैं तद्भव शब्द। क्या कहते हैं? यानी उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न। तो ये राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास दो कविताएं जो हैं, प्रबंध जो काव्य हैं निराला के, उसमें तत्सम पदावली का ज्यादा प्रयोग हुआ है, यानी संस्कृत शब्दों शब्दों का ज्यादा प्रयोग। पदावली का मतलब होता है पद, है ना, पदों की अवली, पंक्तियां। पदावली का अगर संधि विच्छेद करें तो पद अवली, अवली का मतलब होता है पंक्तियां, पंक्ति, और पद का मतलब आसमान, है ना, पदावली। तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्यता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषता है। तो उनकी दूसरी कविता जो भिक्षुक है उसमें बोलचाल की भाषा का प्रयोग ज्यादा हुआ है। निराला के प्रमुख काव्य जो कृतियां हैं वो हम एक बार इसको देख लेते हैं। देखो कौन सी हैं। एक है परिमल, परिमल है गीतिका, आगे अनामिका, क्या तुलसीदास, कुर्मता, कुर्मुता, हाँ अणिमा, नए पत्ते, आगे बेला, अर्चना, अर्चना, आराधना, आराधना और
देखो है परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुदा, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना और गीत कुंज। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियां और उपन्यास भी लिखे हैं। उनके उपन्यासों में बिल्ले सुर बकरिया विशेष चर्चित हुआ। बिल्ले सुर बकरिया, देखो इसमें बिल्ले सुर बकरिया नाम का एक क्या लिखा उपन्यास, क्या लिखा बिल्ले सुर बकरिया। उनका एकमात्र उपन्यास है, बहुत चर्चित हुआ था ये। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित। इनका जो संपूर्ण साहित्य है वो निराला रचनावली नाम से है और ये 8 खंडों में। कितने खंडों में? 8 खंडों में। यानी अगर निराला जी का साहित्य पढ़ना हो तो निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में उपलब्ध है। इनका संपूर्ण साहित्य हम पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ जो उनका पाठ है वो है सरोज स्मृति। क्या है? सरोज स्मृति। स्मृति का मतलब होता है याद। सरोज उनकी पुत्री थी, है ना। जैसा मैंने पूर्व में बताया आपको कि उनकी पुत्री जो सरोज थी उनका भी बहुत कम आयु में ही निधन हो गया था। और यहाँ जो कविता दी है सरोज स्मृति, निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। ये कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये निराला जी का बेटी के शोक में गाया गया या लिखा गया एक शोक कविता है। दुख प्रकट करती हुई कविताएं हैं। पिता के इस विलाप में कवि को भी कभी शंकुतला की याद आती है। शंकुतला कौन थी? कालिदास की अभिज्ञानम शंकुतलम की एक नायिका थी, उसकी याद आती है। कभी अपनी सर्वज्ञ पत्नी की बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है। यानी जब बेटी का विवाह हुआ था तब निराला को ऐसा लगता है कि ये जो मेरी सर्वज्ञ पत्नी जो है वही रूप बदल कर बेटी के रूप में उन्हें कभी लगती है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ नहीं कर पाने का एक गम भी है। यानी एक पुत्री के लिए पिता बहुत कुछ करना चाहता है, पर निराला की पुत्री जो सरोज थी वो कम उम्र में चली गई थी। इसलिए निराला जी को इस बात का अफसोस, खेद भी है कि मैं बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। और ये जब हम कविता पढ़ते हैं तब हम निराला का जो जीवन था उसमें कितने कष्ट थे, कितने शोक थे, किन परिस्थितियों में निराला ने अपना जीवन जिया, ये भी हमें पता लगता है। वे कहते हैं दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। अंत में निराला जी एक पंक्ति में यही कहते हैं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख रहे हैं, अब मैं उन दुखों को क्यों कहूँ जो दुख मैंने अभी तक किसी को बताए नहीं है। इसलिए मेरा जीवन पूरा दुख में रहा। अब कहने से दुख कम नहीं हो सकते और मैंने किसी को मेरे दुखों का बखान भी नहीं किया। अतः मैं अब वो दुख किसी से नहीं कहूँगा। अगली क्लास में हम उनकी जो सरोज स्मृति कविता है वो पढ़ेंगे।